कभी सोचा है तुमने, कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम अपनी छत को घूर रहे होते हो, कभी ये ख्याल आया है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि दौलत की नदी कुछ दरवाहों पर आकर खुद दस्तक देती है और कुछ दरवाहों के सामने आकर सूख जाती है? क्यों? कुछ लोग जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है और कुछ लोग सोने को भी छू ले तो वो मिट्टी हो जाता है। तुमने मेहनत की, मैं जानता हूं तुमने की है। तुमने रातें जलाई है, तुमने मौकों के लिए खुद को घिसा है, तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हें बताया गया। स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, पर फिर भी वो जो एक चीज है, वो जो एक अनदेखी दीवार है तुम्हारे और तुम्हारी मनचाही जिंदगी के बीच, वो टूटती क्यों नहीं? तुम इसे किस्मत कहते हो, संयोग कहते हो, तुम कहते हो वो सही समय पर सही जगह पर था, तुम खुद को तसल्ली देते हो, लेकिन तुम्हारे दिल का एक कोना, तुम्हारी आत्मा की गहराई वो जानती है। वो जानती है कि ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक नियम का खेल है। ये उन नियमों का खेल है जो किताबों में नहीं पगाए जाते। ये वो नियम है जो अमीरों की तिजोरियों से ज्यादा उनकी चेतना में बंद होते हैं। ये वो नियम है जो दुनिया की 99% आबादी से छिपा कर रखे गए हैं। छिपाए नहीं गए, बस वो उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि इन नियमों को देखने के लिए आंखों की नहीं, एक अलग तरह की नर की जरूरत है, एक जागी हुई चेतना की जरूरत है। आज हम उसी चेतना का दरवाजा खोलने वाले हैं। भूल जाओ वो सब कुछ जो तुमने दौलत के बारे में सुना है। भूल जाओ स्टॉक मार्केट के टिप्स, रियल एस्टेट के गुर और जल्दी अमीर बनने की वो सारी स्कीमें जो तुम्हारे इनबॉक्स में धूल खा रही है। वो सब नतीजा है, जज नहीं। और जब तक तुम जब पर काम नहीं करोगे, तुम्हें बेजान फल ही मिलते रहेंगे। जैश तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर, जो ये 1.5 किलो का ब्रह्मांड है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन दौलत की असली टसाल वही है। सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य, सारी कामयाबी पहले यही घी जाती है। काग के नोटों पर छपने से बहुत पहले वो एक ख्याल के रूप में छपती है। सोचो इस बात को, इसे सच में महसूस करो। इस दुनिया में इंसान ने जो भी चीज बनाई है, ये आलीशान इमारतें हैं, ये आसमान में उड़ते जहां तुम्हारे हाथ में ये डिवाइस जिस पर तुम ये देख रहे हो, ये सब कुछ बनने से पहले क्या था? एक ख्याल, किसी के दिमाग में एक चिंगारी, एक सोच, विचार ही वस्तु है। थॉट्स आर थिंग्स। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा सच है। तुम्हारे विचार कोई हवा में उड़ जाने वाले बुलबुले नहीं है, वो ऊर्जा है, वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो एक चुंबकीय शक्ति है जो अपनी ही तरह की चीजों को तुम्हारी तरफ खींचती है। जब तुम लगातार कमी के बारे में सोचते हो, जब तुम अपनी गरीबी, अपने कर, अपनी मजबूरियों का रोना रोते हो, तो तुम ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेज रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे और कमी दो, मुझे और गरीबी दो, मुझे और ममूरी दो। और ब्रह्मांड कोई जज नहीं है, वो एक विशालकाय आईना है। वो तुम्हारी सोच को तुम पर ही प्रतिबिंबित कर देता है। वो कहता है तथास्तु। लेकिन जिस पल तुम इस खेल को समझ जाते हो, तुम अपनी सोच की लगाम अपने हाथ में ले लेते हो, तुम एक मूर्तिकार बन जाते हो। और तुम्हारे विचार वो मिट्टी है जिससे तुम अपनी किस्मत की मूरत गाते हो। तुम अपने मन के बगीचे के माली बन जाते हो। तुम तय करते हो कि तुम्हें इसमें डर, शक और हीनता के जंगली पौधे उगाने हैं या फिर दौलत, कामयाबी और आत्मविश्वास के सुनहरे फूल खिलाने हैं। ये पहला नियम है, सबसे दुर्लभ नियम। दौलत बाहर की दुनिया में नहीं कमाई जाती, वो अंदर की दुनिया में आकर्षित की जाती है। तुम्हारा बाहरी संसार तुम्हारे भीतरी संसार का आईना है। जब तक आईने में दिख रही तस्वीर को बदलने के लिए तुम आईने पर हाथ मारते रहोगे, तुम्हें टूटे हुए कांच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तस्वीर बदलनी है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी मानसिक अवस्था को बदलना होगा। तो खुद से पूछो, अभी इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में ज्यादातर क्या चलता है? क्या तुम उन चीजों के बारे में सोचते हो जो तुम चाहते हो, या उन चीजों के बारे में जो तुमसे कोसों दूर है? क्या तुम अपनी ताकत पर ध्यान देते हो या अपनी कमजोरियों पर? क्या तुम्हारे कानों में उम्मीद की आवाज गूंजती है या डर का शोर? क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, वो सब तुम्हारे विचारों का ही प्रिंट आउट है। और अगर तुम्हें प्रिंट आउट पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बदलना होगा, तुम्हें अपने मन की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। तो सवाल ये नहीं है कि तुम अमीर बनना चाहते हो या नहीं। कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है। मुर्दे से भी पूछोगे तो शायद वो भी कह दे कि हाँ, एक मौका और मिल जाता तो कुछ और कमा लेता। चाहत तो हर किसी में है। सवाल यह है कि तुम्हारी चाहत में आग कितनी है? वो सिर्फ एक हल्की फुल्की इच्छा है या एक धकधकती हुई ज्वाला? वो एक हाँ मिल जाए तो अच्छा है वाली सोच है। क्या ये मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं इसे हासिल करके रहूंगा?
चाहे कुछ भी हो जाए वाला जुनून है। यहीं पर 99% लोग हार मान जाते हैं। उनकी इच्छा एक ठंडी राख की तरह होती है जिसमें कोई गर्मी नहीं होती। वो चाहते हैं पर उस चाहत के लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। वो सपने देखते हैं पर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जागने को तैयार नहीं होते। दौलत का दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली नियम है एक धधकती हुई इच्छा, ए बर्निंग डिजायर। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये एक जुनून है। एक ऐसा जुनून जो तुम्हारे खून में दौड़ता है, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता और सुबह बिस्तर से खींचकर उठा देता है, जो तुम्हारे हर विचार, हर एक्शन, हर सांस पर हावी हो जाता है। थॉमस एडिसन को याद करो। जब वो लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने 10 हर बार असफलता का सामना किया। 10 हर बार सोचो उस इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में। हर कोई उन्हें पागल कह रहा था। उनके अपने कर्मचारी उन पर शक करने लगे थे। दुनिया ने मान लिया था कि ये नामुमकिन है, पर एडिसन के लिए वो असफलता थी ही नहीं। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मिस्टर एडिसन, आपको 10,000 बार फेल होकर कैसा लग रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ। मैंने बस 10 हार ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये जवाब कहां से आता है? ये एक ठंडी इच्छा से नहीं आ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक धधकती हुई ज्वाला से आ सकता है। एक ऐसा जुनून जो किसी भी तर्क, किसी भी शक, किसी भी असफलता से बहा हो। एडिसन को सिर्फ एक बल्ब नहीं बनाना था, उन्हें दुनिया को रोशन करने का जुनून था। वो रोशनी पहले उनके दिमाग में जली थी, फिलामेंट में तो बहुत बाद में जली। तुम्हारी धकधकती हुई इच्छा क्या है? वो एक चीख है जिसके लिए तुम कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार हो। जब तक तुम उसे परिभाषित नहीं करते, तुम एक ऐसी नाव की तरह हो जिसमें पतवार तो है पर तुम्हें जाना कहां है ये तुम्हें पता नहीं। और ऐसी नाव कहीं नहीं पहुंचती, वो बस लहरों के साथ भटकती रहती है। अपनी इच्छा को स्पष्ट करो, बिल्कुल साफ। मुझे बहुत पैसा चाहिए। एक बेकार इच्छा है। ब्रह्मांड को नहीं पता बहुत का क्या मतलब है। तुम्हें ठीक ठीक बताना होगा। तुम्हें कितना पैसा चाहिए, किस तारीख तक चाहिए, तुम उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हो? अपनी मेहनत, अपना समय, अपना कोई आइडिया। इसे लिखो एक कागज पर बई अक्षरों में कि तुम इतनी रकम इस तारीख तक हासिल कर लोगे और उसके बदले में तुम ये करने को तैयार हो। और उस कागज को दिन में 2 बार पाओ, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। वो मत उसे महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वो पैसा तुम्हारे पास पहले से ही है, वो कामयाबी तुम्हारी मुट्ठी में पहले से ही है। यहीं पर तीसरा नियम काम करना शुरू करता है, अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ। इच्छा वो इंजन है जो तुम्हें आगे धकेलता है और विश्वास वो ईंधन है जो उस इंजन को चलाता है। बिना विश्वास के तुम्हारी इच्छा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में दम तो देगी। विश्वास का मतलब आंख बंद करके उम्मीद करना नहीं है। विश्वास का मतलब है एक गहरी अटूट आंतरिक निश्चितता। ये जानना कि जिस चीज की तुमने कल्पना की है वो आध्यात्मिक धरातल पर पहले ही बन चुकी है और अब बस भौतिक रूप लेने की प्रक्रिया में है। एंड्रयू कार्नेगी, स्टील किंग, जब उन्होंने अमेरिका में स्टील का साम्राज्य बनाने का सपना देखा तो ज्यादातर लोगों के लिए वो सिर्फ कच्चा लोहा था। पर कार्नेगी की आंखों ने कुछ और देखा। उन्होंने उन खदानों में सिर्फ पत्थर नहीं देखे, उन्होंने उनमें भविष्य के पुल, भविष्य की गगनचुंबी इमारतें और भविष्य की रेल पटरियां देखी। उनका विश्वास इतना ममूद था कि उन्होंने अपनी हर चीज उस एक विचार पर दांव पर लगा दी। उन्होंने उन लोगों को अपने साथ जोहा हुआ जिन्हें वो विश्वास बेच सके और फिर उस विश्वास ने एक ऐसी हकीकत बनाई जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी धधकती हुई इच्छा का रक्षक है। जब दुनिया तुम पर हंसेगी, जब तुम्हारे अपने लोग कहेंगे कि ये नामुमकिन है, जब शुरुआती असफलताएं तुम्हें घेर लेंगी, तब तुम्हारा यही अटूट विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा। वो तुम्हारे कान में कहेगा, लगे रहो, ये बस एक इम्तिहान है, तुम्हारी मंजिल करीब है। विश्वास को कैसे बनाया जाता है? इसे ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव से बनाया जाता है। बार बार अपने लक्ष्य को दोहराकर, बार बार अपनी सफलता की कल्पना करके अपने दिमाग को शक और डर के विचारों से भरने की जगह उसे विश्वास और निश्चितता के विचारों से भरना। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक बगीचे की तरह है। वो ये नहीं देखता कि तुम कौन सा बीज बो रहे हो, अच्छा या बुरा। तुम जो भी बीज उसे दोगे वो उसे उगा देगा। अगर तुम लगातार कहते रहोगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन कहेगा, ठीक है, और वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जो तुम्हारे इस विश्वास को सच साबित कर दें। लेकिन अगर तुम लगातार पूरे जुनून और भावना के साथ अपने आप से कहते हो, मैं कामयाब हूं, मैं दौलत को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं,
मैं हर चुनौती से बाहूं तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेगा और वो उन अदृश्य शक्तियों को काम पर लगा देगा जो तुम्हारे इस नए विश्वास को तुम्हारी हकीकत बना देंगी। एक धकती इच्छा जिसे एक अटूट विश्वास का सहारा मिला हो। ये वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। ये वो चुंबक है जो दौलत को तुम्हारी तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। एक धकती इच्छा और एक अटूट विश्वास, ये वो शक्तिशाली विस्फोटक है जो पहाड़ों को हिला सकते हैं। ये वो इंजन और ईंधन है जो तुम्हें किसी भी मंजिल तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक गाय में बेहतरीन इंजन और टंकी में भरा हुआ ईंधन भी बेकार है अगर कोई उसे चलाने वाला ना हो। अगर कोई गियर डालकर एक्सीलरेटर पर पैर रखकर उसे आगे ना बढ़ाए। और यहीं पर आकर ज्यादातर सपने दह हो जाते हैं। लोगों के पास इच्छा होती है, कुछ लोगों के पास विश्वास भी होता है, पर उनके पास वो चीज नहीं होती जो इन दोनों को हकीकत से जोड़ती है। वो पुल, वो धागा, वो चिंगारी है। अनुशासन और कर्म, डिसिप्लिन एंड एक्शन। दौलत का चौथा और सबसे व्यावहारिक नियम। विचार शक्तिशाली है पर बिना कर्म के वो सिर्फ मति भ्रम है। विश्वास पहाव को हिला सकता है पर कर्म ही वो पहली छेनी है जो पहाव पर पहली चोट करती है। अनुशासन वो शब्द है जिससे लोग डरते हैं। उन्हें लगता है ये एक जेल है, एक शाह है। पर सच तो ये है कि अनुशासन ही असली आगादी है। ये तुम्हारे आज के कर्मों और तुम्हारी कल की मंजिल के बीच का पुल है। ये वो रोहाना की उबाऊ और अक्सर अनदेखी की जाने वाली मेहनत है जो महानता की नींव रखती है। दुनिया को वह डिग्नी का जादुई साम्राज्य दिखता है, उन्हें की माउस दिखता है, डिनीलैंड दिखता है, पर वो उस इंसान को नहीं देखते जिसे 300 से ज्यादा बार बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया था। वो उस इंसान को नहीं देखते जो एक समय पर इतना गरीब था कि उसे अपने स्टूडियो में चूहों के साथ खाना खाना पड़ता था और उन्हीं में से एक चूहे ने उसे मकी माउस बनाने की प्रेरणा दी। वो थी धकती हुई इच्छा, पर जो चीज उसे हर रोज उन बैंकों के दरवाजे पर वापस ले जाती थी वो था अनुशासन। जो चीज उसे हर ना सुनने के बाद भी अगले दिन अपना स्केचपैड उठाने पर मजबूर करती थी वो था कर्म। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो एक दिन अचानक लग जाती है। सफलता छोटे छोटे अनुशासित कर्मों का जो है जिन्हें रोज लगातार बिना किसी की देखे, बिना किसी की शाबाशी के किया जाता है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा जीपीएस में डाला हुआ डेस्टिनेशन है। तुम्हारी इच्छा टंकी का ईंधन है। तुम्हारा विश्वास वो भरोसा है कि रास्ता मौजूद है। पर अनुशासन तुम हो जो रोज सुबह उस गाही में बैठता है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, चाहे मौसम खराब हो या अच्छा, और तुम उस गावी को कुछ किलोमीटर आगे बहाते हो, रो बिना रुके। और जब तुम कर्म करना शुरू करते हो तो एक और अद्भुत नियम काम करने लगता है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। ये नेपोलियन हिल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। सिद्धांत यह है, जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक निश्चित लक्ष्य के लिए एक सामंजस्य की भावना से एक साथ काम करते हैं तो वो एक तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति को जन्म देते हैं जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जावान गठबंधन है। जब दो दिमाग एक साथ आते हैं तो वो एक तीसरी यादा शक्तिशाली चेतना का निर्माण करते हैं। इतिहास गवाह है, हेनरी फोर्ड अकेले शायद वो क्रांति नहीं ला पाते, पर हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वी फेयरस्टोन और जॉन बरोज, ये चारों दोस्त थे जो हर साल कैंपिंग पर जाते थे। सोचो उस कैंप फायर के आसपास कैसी बातें होती होंगी। एक इंसान जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी, एक जिसने बिजली की दुनिया बदल दी, एक जिसने टायर इंडस्ट्री बदल दी। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक मास्टरमाइंड थे। उनके दिमाग एक दूसरे को चार्ज करते थे, एक दूसरे के विचारों को नई उखान देते थे। तुम अकेले एक सीमा तक ही जा सकते हो। तुम्हारी जानकारी सीमित है, तुम्हारा अनुभव सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। पर जब तुम अपने जैसे जुनून वाले, अपने जैसे विश्वास वाले लोगों को ढूंढते हो जो तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो तुम एक क्लास 2 का गणित नहीं कर रहे होते। तुम एक क्लास 1 लावन का चमत्कार कर रहे होते हो। अपने आसपास देखो, तुम किन लोगों से घिरे हो। क्या वो लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं या उसे चूस लेते हैं? क्या वो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करते हैं या उन पर हंसते हैं? क्या वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं या तुम्हें अपनी ही तरह औसत बने रहने के लिए खींचते हैं? तुम्हारी संगत तुम्हारी नियति तय करती है। नकारात्मक, शक्की और आलसी लोगों की भी में रहकर तुम एक सकारात्मक और दौलतमंद जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हें जानबूझकर सोच समझकर अपना मास्टरमाइंड बनाना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुमसे ज्यादा जानते हैं, जो तुमसे ज्यादा कामयाब हैं और जिनके पास वो गुण है जो तुम्हारे पास नहीं है।
विनम्रता के साथ उनके पास जाओ, उनके लक्ष्य में उनकी मदद करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारी मदद के लिए पूरी कायनात को खगा कर देता है। अनुशासन तुम्हें अकेले में ममूद बनाता है, मास्टरमाइंड तुम्हें सबके साथ अपराजय बना देता है। एक तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति है, दूसरा तुम्हारी सामूहिक शक्ति। और जब ये दोनों शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं तो दौलत का तुम्हारी तरफ आना उतना ही निश्चित हो जाता है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो तुम्हारे पास एक धधकती हुई इच्छा है, तुम्हारे पास एक अटूट विश्वास है, तुम अनुशासित कर्म कर रहे हो और तुमने एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड भी बना लिया है। तो क्या इसका मतलब है कि रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से भरा होगा? क्या इसका मतलब है कि तुम कभी गिरोगे नहीं, कभी ठोकर नहीं खाओगे? नहीं, इसका मतलब यह है कि जब तुम गिरोगे तो तुम उठना जानते होगे। और यहीं पर दौलत का एक और दुर्लभ नियम सामने आता है, अस्थायी हार से सीखना। लर्निंग फ्रॉम टेम्परेरी डिफीट। ध्यान दो मेरे शब्दों पर, मैंने असफलता नहीं कहा, मैंने कहा अस्थायी हार। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी में असफलता जैसा कोई शब्द ही नहीं। हर हार, हर बाधा, हर दिल टूटना एक अस्थायी स्थिति है। ये एक सिग्नल है, ये एक मौका है। दुनिया का हर कामयाब इंसान नाकामयाबी की कहानियों का एक चलता फिरता स्मारक है। अब्राहम लिंकन को देखो, जवानी में व्यापार में फेल हुए, विधायकी का चुनाव हारे, फिर व्यापार में फेल हुए, उनकी प्रेमिका का देहांत हो गया, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, कांग्रेस का चुनाव हारे, सीनेट का चुनाव हारे, उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश में नाकाम रहे, फिर से सीनेट का चुनाव हारे। इस लिस्ट को पढ़कर कोई भी आम इंसान टूट जाएगा, हार मान लेगा, वो कहेगा मेरे नसीब में ही नहीं है। पर लिंकन के लिए ये हार नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी, ये उस जिम्मेदारी के लिए तैयारी थी जो भविष्य में उनके कंधों पर आने वाली थी। हर हार ने उन्हें कुछ सिखाया, हर ठोकर ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। और फिर इतनी अस्थायी हारों के बाद वो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बने। ब्रह्मांड का ये नियम है कि हर विपत्ति अपने साथ, अपने बराबर या अपने से यादव लाभ का बीज लेकर आती है। जब तुम्हारा प्लान फेल होता है तो वो प्लान फेल हुआ है, तुम नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि रास्ता बदलो, तरीका बदलो। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वो इसलिए होता है ताकि तुम्हारी आंखें उस बहे दरवाजे को देख सकें जो तुम्हारे लिए खुला हुआ है। हार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो, इसे एक फीडबैक की तरह देखो, एक डाटा पॉइंट की तरह। जब एडिसन का एक प्रयोग फेल होता था तो वो दुखी नहीं होते थे, वो कहते थे अच्छा तो ये तरीका काम नहीं करता, अगला बस कोई ड्रामा नहीं, कोई रोना धोना नहीं, सिर्फ सबक और अगला कदम। और इस लचीलेपन रेलियंस को जो शक्ति देती है वो है दौलत का अंतिम और सबसे शांत नियम, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये सुनने में बहुत आध्यात्मिक और शायद व्यावहारिक लगे पर यह उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि बाकी सब। कृतज्ञता वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर दौलत सबसे ज्यादा प्रतिध्वनित होती है। जब तुम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो जो तुम्हारे पास पहले से है, चाहे वो तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे सिर पर छत हो या आज सुबह मिली एक कप चाय हो, तो तुम ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संदेश भेजते हो। तुम कहते हो मेरे पास जो है मैं उसकी कद्र करता हूं, मैं प्रचुरता में जी रहा हूं। और आकर्षण का नियम कहता है कि जिस चीज पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो वो बढ़ती है। जब तुम कमी पर ध्यान देते हो तो कमी बती है, जब तुम कृतज्ञता और प्रचुरता पर ध्यान देते हो तो प्रचुरता बती है। कृतज्ञता वो चुंबक है जो अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींचता है, ये नकारात्मकता का मारक है। तुम एक ही समय में शुक्रगुजार और क्रोधित नहीं हो सकते, तुम एक ही समय में शुक्रगुजार और भयभीत नहीं हो सकते। कृतज्ञता तुम्हारे मन को कमी की मानसिकता से निकालकर समृद्धि की मानसिकता में स्थापित कर देती है। रोज सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचो या लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, और रात को सोने से पहले दिन भर में हुई 5 अच्छी चीजों को याद करो। ये छोटा सा अभ्यास, ये छोटी सी मानसिक शिफ्ट